ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 2 का जो पेपर 2 होता है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है और उसका ये पार्ट 5 है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए केवल आपको 33% मार्क्स की जरूरत होती है। मतलब 200 में से अगर आप 66 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए जरा थोड़े से फॉर्मूला देखकर फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एक सेकंड, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जो है इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो। जब कॉस स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो ये बनेगा कॉस, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस आपने दोनों साइड डिवाइड किया है और कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, नया जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एक ये होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीन फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और देखिए फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा। अब चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दो है, एक क्वेश्चन ये और ये मैंने दोनों क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला वाला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और ऊपर स्क्वायर रूट हो रहा है, लगा हुआ है। तो जब भी स्क्वायर रूट लगा हुआ हो तो आपको ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जो नीचे 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब साइन, देखो 1 और साइन ए के बीच में प्लस है तो आप क्या काम करोगे, 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, उसका रूट देखो ये दोनों एक जैसे हो गए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो का होल स्क्वायर, और नीचे देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अभी मैं दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला बना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैंने इसको नीचे इस फॉर्मेट में लिख लिया है और ऊपर जो फॉर्मूला था वो ये था ए माइनस बी, और ए माइनस बी दो बार लिखा हुआ था तो ए माइनस बी का मैंने होल स्क्वायर कर लिया। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, तो ध्यान रखना। अब ये जो है स्क्वायर जो है, देखो कभी भी अगर ऐसा लगा हुआ है स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इससे स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, या कहीं ऐसा लगा हुआ है तब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अभी चलो बाद में हटाते हैं इसको, एक काम और कर लेते हैं, का होल स्क्वायर। और देखिए मैंने अभी एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप क्या काम करो, यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस की जब वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो नीचे कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो अब ऊपर और नीचे से मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, आप ऐसे लिख दो इसको एक ब्रैकेट में बंद करके, ऐसा होल स्क्वायर कर दो। तो अब ये जो है स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये केवल रह जाएगा हमारे पास कॉस को 1 के अपॉन में अलग कर दो और साइन के अपॉन में कॉस को अलग कर दो। तो ये आ जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो 1 अपॉन कॉस, मतलब कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है सेक का।
साइन अपॉन कॉस, इसको पढ़ते हैं हम tan a। तो देखो ए वाला आंसर है। अब देखो कौन सा है ऑप्शन, ये sec a माइनस tan a, तो बी इसका आंसर है। ये वाला करके दिखाता हूँ, इसका दूसरा। तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए और फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो यहाँ भी जब भी स्क्वायर रूट आए तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो 1 प्लस कॉस ए ऐसे ही और 1 माइनस कॉस ए। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जो नीचे 1 माइनस कॉस ए लिखा है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और देखिए ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी और फिर से a प्लस बी। तो मैंने ऊपर लिखा स्क्वायर रूट ऐसे चलने दो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे फिर से मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म लिखी हुई है नीचे, तो इसको जो है आप ऐसे लिख लो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर वाले को भी ऐसे ही रहने दो 1 प्लस कॉस ए, और नीचे वाला इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन स्क्वायर ए की। ये स्क्वायर अभी लगा रहने दो। तो दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद करके हम स्क्वायर ऑपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऐसे ही चलता रहेगा। ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर है और ऊपर जो इसके स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसको ये हट जाएगा, तो कितना रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 के अपॉन में साइन को अलग कर दो और कॉस के अपॉन में साइन को अलग कर दो, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन। ये हो जाता है कॉसेक ए, कॉस अपॉन साइन तो ये होता है कॉट ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर अब देखो कॉसेक प्लस कॉट कौन सा हो गया, कॉसेक प्लस ये वाला, बी इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है। अब यहाँ पर ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, इनके बारे में मैं जरा बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। देखिए पहला आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको ये पता है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो कॉस जीरो की जो, सॉरी ये जीरो, हाँ कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और 180 तक गया है वैसे तो ये। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन, और कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर जैसे ही देखो आप जाओगे ना 1 2, जैसे यहाँ कॉस 1 आया 1 डिग्री, कॉस 2, ऐसे ही चलते जाओगे तो कॉस कहीं 90 भी आएगा, फिर कॉस 91 आएगा। तो जैसे यहाँ कॉस 90 की वैल्यू रखोगे 0, ठीक है, मतलब अब देखो इसको कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, 2 डिग्री और कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 डॉट, कहीं बीच में रास्ते में कॉस 90 आएगा, डॉट डॉट डॉट, और फिर कॉस 180 डिग्री। तो ये जो cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब इसकी वैल्यू जैसे आप 0 करोगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सबको 0 बना देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा सी। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बस हाँ थोड़ा सा लॉजिक वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, ठीक है। और हमको साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। cos अल्फा, तो cos 0 में किसकी वैल्यू होती है, cos, सॉरी
कॉस 0, हाँ कॉस 90 की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 90 डिग्री। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम ऐसा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं इसके अंदर। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 2 अल्फा, और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कॉस इसमें बदल जाएगा। अब देखते हैं जरा ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। देखो कॉस 2 बीटा भी दे रखा है आंसर, इसमें कहाँ गया, कॉस 2 बीटा, सॉरी कॉस 2, हाँ कॉस 2 बीटा दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला डी आंसर, कॉस 2 बीटा। तो कॉस 2 बीटा इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आपको पता है, लॉजिक पता है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। तो जब भी tan थीटा की वैल्यू दे रखी हो और इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो आप क्या काम करो, उस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस से डिवाइड कर दो। तो पूरे एक्सप्रेशन को मैं कॉस से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। मैंने कॉस जो है डिवाइड कर दिया है ऊपर नीचे। इस कॉस से ये कॉस गया, इस कॉस से ये गया, ये क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन, सॉरी साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे ए टेन थीटा प्लस बी। टेन टेन थीटा की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये दे रखी है ए अपॉन बी, ये माइनस है यहाँ पर, और ये आ जाएगा। तो ऊपर कितना, ऊपर क्या बना, ऊपर बना ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, और नीचे क्या बना, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। इस बी से बी हट गया, तो कितना आ गया ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं इसका कौन सा है, ऊपर आना चाहिए हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी इसका आंसर है। तो आप फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो, बार बार करो, क्योंकि देखो आयोग कुछ भी रख सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो भी मुझको लगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, वो मैं और आपको दे रहा हूँ। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बस ये चैप्टर करेंगे, उसके बाद में हम दूसरा क्या था, हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे। हम लोग हमको परसेंटेज करना है, और चार्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, जो पाई चार्ट के या डबल बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सिंगल बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। परसेंटेज भी करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गया है, एग्जाम कई बार पूछा गया है। तो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।